भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो उसमें एक दौर का जिक्र तब भी मिलता है जब भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखता था और पूरा विश्व भारत को सोने की चिड़िया के तौर पर जानता था। भारत पूरी दुनिया में अपने आप ही में प्रसिद्ध है और ये भाषा, बोली और खान पान में भी प्रसिद्ध है। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है और हर राज्य अपने आप में ही अलग दिखता है। लेकिन क्या कभी आपका ध्यान हमारे देश के नाम पर पड़ा है? आपने कभी सोचा है कि भारत का नाम इंडिया आखिर किसने रखा? भारत एक ऐसा नाम जो खुद में कई कहानियां समेटे हुए है। भारत को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इनमें से सबसे प्रचलित है भारत। इन सब में आपको बता दें कि भारत से इंडिया बनने की कहानी काफी दिलचस्प रही है और फिर से संविधान में संशोधन कर इंडिया का नाम भारत करने की मांग तेज हो रही है। इस खबर के सामने आने के बाद अब लोगों में भारत के नाम के इतिहास को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। आज की इस वीडियो में हम इसी रोचक सवाल के जवाब देने जा रहे हैं, तो आप हमारी होली एजुकेशन की इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अंग्रेजों के आने से पहले भारत को जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यवर्त, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, हिंद और हिंदुस्तान भी कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत को इंडिया कहा जाने लगा। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से निकली है, दरअसल सिंधु नदी को यूरोपियन इंडस रिवर के नाम से जानते थे, और जब उन्हें पता चला कि भारतीय प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से निकली है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इंडस से ही इंडिया बना था। सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता था, जिसे लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन काल में भारत को इंडिया बड़े पैमाने पर कहा जाने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने आधिकारिक कागजों पर भी इंडिया ही लिखना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंडिया नाम काफी प्रसिद्ध हो गया और हमारे देश को दुनिया में लोग इंडिया के नाम से जानने लगे। असल में सिंधु नदी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा था। सिंधु सभ्यता की वजह से ही भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी लोग इंडो इंडस भी कहते थे। लैटिन भाषा में यही शब्द बदलकर इंडिया हो गया। अंग्रेजों को हिंदुस्तान या भारत बोलने में परेशानी होती थी, इसीलिए वो हमारे देश को इंडिया कहा करते थे। भारत भूमि को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन भारत सबसे अधिक प्रचलित है। यही वजह है कि भारत नाम कब, क्यों और कैसे पड़ा, इसको लेकर सबसे ज्यादा धारणाएं और मतभेद है। जितनी विविधतापूर्ण भारत की संस्कृति है, उतनी ही ज्यादा इसको अलग अलग काल खंड में अलग अलग नाम दिए गए हैं। पौराणिक काल में भारत नाम के कई व्यक्ति हुए हैं। अलग अलग वक्त में इन महान व्यक्तियों के नाम पर भारत का नाम रखने का दावा किया जाता है। सबसे प्रचलित पौराणिक कहानी की माने तो भारतवर्ष का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अध्याय 37 के मुताबिक नाभि राजा के पुत्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। लेकिन ज्यादातर लोग भरत नाम के पीछे की वजह शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र भरत को मानते हैं। महाभारत के आदि पर्वों में इस बात का जिक्र भी है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और राजा दुष्यंत के बीच गंधर्व विवाह हुआ था। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत था। बताया जाता है कि भरत के जन्म के बाद ऋषि कर्ण ने आशीर्वाद दिया था कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। इसी तरह मत्स्य पुराण में जिक्र है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा जाता था। इसके अलावा नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी इस नाम के पीछे की वजह बताए जाते हैं। वही दशरथ पुत्र भरत भी काफी प्रसिद्ध है, जिन्होंने सिंहासन पर श्री राम की खड़ा रहकर प्रजा की देखभाल की थी। वही गजराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक ऋषि थे, जिनका नाम भरत था। प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी भारत शब्द का जिक्र है, इसीलिए भारत को भारत कब से कहा जा रहा है, इसका सटीक इतिहास कोई नहीं बता सकता। माना जाता है कि हिंदू कुश के पाठ जो आर्य थे, उनका संघ ईरान कहलाया और पूर्व में जो थे, उनका संघ आर्यावर्त कहलाया। ये दोनों समूह महान थे और बहुत ही प्रभावशाली थे। दरअसल भारत का नाम सुदूर पश्चिम तक तो खुद ईरानियों ने ही पहुंचाया था। कुर्द सीमा पर बेहिस्तोन शिलालेख पर उत्कीर्ण हिंदू शब्द इसकी गवाही देता है। फारसियों ने अरबी भी सीखे, मगर अपने अंदाज में। हिंदू शब्द तो ईसा से भी 2000 साल पहले एकेडियन सभ्यता में था। यह हड़प्पा दौर की बात है। सिंध का 7 नदियों वाले प्रसिद्ध सप्त सिंधु क्षेत्र को प्राचीन फारसी में हफ्ते हिंदू कहा जाता था। ग्रीक में भारत के लिए इंडिया अथवा सिंधु के लिए इंडस शब्दों का प्रयोग दरअसल इस बात का प्रमाण है कि हिंद अत्यंत प्राचीन शब्द है और भारत की पहचान है। संस्कृत का स्थान शब्द फारसी में स्थान हो जाता है। इस तरह हिंद के साथ स्थान जुड़कर हिंदुस्तान बन जाता है। दोस्तों, भारत वर्सेस इंडिया वाले विवाद पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या नाम होना चाहिए हमारे देश का? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।